दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स स्टडी वन में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो कब मजेदार होने वाले वीडियो को मैंने शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है राजनीति विज्ञान के, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो पिछली वीडियो में हमने कुछ अध्यायों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अध्याय संख्या 7 के जन आंदोलन का उदय, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के कुल भागों में अब उत्तराखंड 1970 के दशक में किन कारणों से चिपको आंदोलन का जन्म हुआ, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन किसानों की दुर्दशा की तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला अग्रणी संगठन है। 90 के दशक में इसने किन मुद्दों को उठाया और इसे कहाँ तक सफलता मिली। तीसरा क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में चले शराब विरोधी आंदोलन ने देश का ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा, ये मुद्दे क्या थे। चौथा क्वेश्चन है, क्या अब शराब विरोधी आंदोलन को महिला का दर्जा देंगे। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की बांध परियोजना का विरोध क्यों किया। छठा क्वेश्चन है, क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाइयों से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन, दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए। अगला क्वेश्चन अध्याय है 9वां भारतीय राजनीति नए बदलाव, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मंडल आयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका अथवा में दिए गए हैं। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। दूसरा क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति के उदय का हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है, इसकी कोई 3 बातें समझाइए। चौथा क्वेश्चन, 1990 के दशक को गठबंधन का युग क्यों कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन से सम्मेलन कीजिए, जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राजग सब जिसके सामने है कांग्रेस व क्षेत्रीय दल, भाजपा व क्षेत्रीय दल, कांग्रेस व राष्ट्रीय मोर्चा, जनता दल व क्षेत्रीय दल। छठा क्वेश्चन है, 1979 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं। इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति के दौर के इस नए दौर में राजनीतिक दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते हैं। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में आपने कौन से तर्क देंगे। आपातकाल के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। इस दौर में इस पार्टी ने विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। 10वें क्वेश्चन से सम्मिलित कीजिए, जिसमें सर्वानुमति की राजनीति, जिसके सामने है सहबानु मामला, जाति आधारित दल, अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय, गठबंधन सरकार, क्षेत्रीय पार्टी की बढ़ती ताकत, आर्थिक नीतियों की सहमति। अगला अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के कारणों को समझाइए। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता था, चार कारण लिखिए। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। अगर किसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनने के लिए हाल ही में क्या कदम उठाए। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक बनने में क्या हाल ही में क्या कदम उठाए। पांचवा क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों के लिए सुझाए गए 4 कोई मापदंड बताइए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के नाम बताइए तथा उनकी कार्यप्रणाली की मुख्य 3 शिकायतें बताइए। अगला है, सम्मेलन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ और एजेंसियों को सम्मेलन करना है, जिसमें आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसके सामने है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संगठन, सुरक्षा परिषद, परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग व सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उपयोग, जिसके सामने है आपातकाल में आश्रय तथा चिकित्सा सहायता मुहैया कराना। अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ और एजेंसियों को सम्मेलन करना है, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सबके लिए स्वास्थ्य, आम सभा, वैश्विक मामलों पर बहस मुहावरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, सचिवालय, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनना। अगला अध्याय है समकालीन विश्व में सुरक्षा, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत की सुरक्षा नीति के कोई 2 घटक बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। आप्रवास, शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित, अवरोध। तीसरा क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे क्यों
कोई देश इसे कैसे कायम करता है। स्वतः क्वेश्चन है, सुरक्षा के परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से बताइए कि अगर किसी राष्ट्र का खतरा मंडरा है हो तो उसके सामने क्या विकल्प होते हैं। परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है। गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखने के लिए किसे कोटि में आता है। छठा क्वेश्चन, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों को जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरों की श्रेणी में आता है, यह परंपरागत उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन, सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है। नौवां क्वेश्चन है, पर्यावरण के तेजी से हो रहे नुकसान से देशों की सुरक्षा को भीतर खतरा पैदा हो गया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। उदाहरण देकर अपने तर्कों की पुष्टि कीजिए। अगला क्वेश्चन है, देशों के सामने फिलहाल जो खतरे मौजूद हैं उनमें परमाणु हथियार का सुरक्षा अथवा अवरोध के लिए बड़ा सीमित उपयोग हो रहा है, इस कथन का विस्तार कीजिए। 11वां क्वेश्चन है, एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की चुनौती यूरोपीय देशों के मुकाबले किन 2 मायनों में विशिष्ट थी। 12वां क्वेश्चन है, मानवाधिकार की कितनी कोटियां में रखा गया है, लिखिए। अगला अध्याय है पर्यावरण और प्रकृति संसाधन, जिसमें पहले क्वेश्चन है, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयं सेवक के रूप में किन 2 कदमों को उठाना पसंद करेंगे। ओजोन परत में छेद होने से पारस्परिक तंत्र पर कौन से 2 प्रभाव पड़ेंगे। भारत के जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किन 2 उपायों को सुलझाना पसंद करेंगे। खनिज उद्योग पर्यावरण को हानि पहुंचाना कैसे, कोई 2 कारण लिखिए। अगला अध्याय क्वेश्चन है, आपके दृष्टिकोण से क्योटो प्रोटोकॉल से विश्व को होने वाले लाभ की व्याख्या कीजिए। शांति संबंध से क्या अभिप्राय है, आप इनमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे। परमाणु सुरक्षा हेतु भारत द्वारा किए गए किन्हीं 3 प्रयासों का उल्लेख कीजिए। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है, हम इस विश्वास को कैसे लागू कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, वैश्विक की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए। 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है विभिन्न देश सुलह और सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के बीच जारी वार्ताओं की रोशनी में क्या कथन की पुष्टि कीजिए। तो हमने सारे अध्यायों के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक या आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप जाके पिछले वीडियो देख लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे न्यू वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।